आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे? 7 दिन में ही मरना है ना राजा परीक्षित जी को, क्या करें? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। जीवन को 4 भागों में डिवाइड कीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी कितने साल की होती है? जोर से, कितने? हाँ 25 साल की गृहस्थी। तो जब आप 25 साल के होते हैं तब लगभग आपका विवाह होता है। तो 25 साल और रहो गृहस्थी में तो आपकी आयु हो गई 50 साल हो गई। जब आपकी बेटी का हो जाए विवाह, जब आपके बेटे का हो जाए विवाह, बताओ जब आप बेटी और बेटे का विवाह कर चुके तो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? हो गई। बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया। अब आप गृहस्थी के ऋण से मुक्त हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। अब क्या करना है? अब दोनों पति पत्नी दोनों अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। अब गृहस्थी का धर्म हो गया पूरा। अब आप अपना कल्याण करो। अब संसार में उलझो ना, अब सुलझने की कोशिश करो। उलझ तो गए हो, अब सुलझो, निकलो बाहर। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर चक्रव्यूह से वापस आना। आप लोग भी विवाह करके उलझना तो जानते हो, पर सुलझना नहीं जानते। आप कहो तो मैं सुलझा दूं। ये गृहस्थी भी एक चक्रव्यूह है, नहीं है? आप लोग उलझ गए और उलझे उलझे मर गए। आदमी मरते समय क्या बोलता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी। एक दादाजी थे, उनके बेटे थे 4। दादाजी मरने लग गए। चारों बेटे खबर पाए आ गए, दादाजी चलो पिताजी की आखिरी सांसें चल रही हैं, देख आवें। चारों बेटा आए। अब बूढ़ा आदमी मरते समय इशारा कर रहा तो चारों लड़कों को लगा के लगता है पिताजी ने कोई धन गड़ाया है, वही बता रहे हैं। लेकिन आखिरी समय ना उनकी ये बंद हो गई, मुंह बंद हो जाता ना मरते समय। मरने के कुछ घंटों पहले कई बार दतौरी बंद हो जाती है, मुंह नहीं बोल पाता आदमी। क्यों? ये बात सही है ना? उनका ना मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल ना पाए। अब क्या कहें? लड़कों ने कहा राम राम, पिताजी कुछ बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो वहां से एक वैद्य जी निकले। तो वैद्य जी ने कहा, बच्चों ने कहा वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, कोई ऐसी दवाई है जो ये 1 मिनट के लिए बोल पाए? वैद्य जी बोले दवाई तो है पर 1 लाख रुपया लगेगा, मैं दवाई बनाऊंगा। 1 लाख दो। चारों ने कहा हो सकता है माल करोड़ों का हो। तो चारों भाइयों ने 25-25 हजार इकट्ठे किए कि चारों बांटेंगे। अब चारों ने जोड़ा 1 लाख, 25-25 हजार वैद्य जी को दिया। वैद्य जी ने बूटी बनाई और मरते हुए आदमी के बूढ़ऊ के मुंह पे डाला। तो उनका थोड़ा गला साफ हुआ और बात स्पष्ट हुई। तो बच्चों ने कहा हाँ पिताजी बताओ कहां गड़ाया है, कहां है? पिताजी ने कहा नालायको, अभी 15 दिन पहले बाजार से मैं झाड़ू लाया था और वो गैया पूरी झाड़ू चबा गई। और तुम लोग यहीं खड़े हो सिर पे, जाओ झाड़ू बचाओ उसको। और कह के बढ़ाऊ टैंग। अब चारों लड़के लगे रोने जोर जोर से। बोले मर गए, पहले ही मर जाते तो 1 लाख और बचते। 5 रुपया की झाड़ू के लिए 1 लाख कर।
तो जिसका मन भगवान में नहीं लगता उसका मन संसार की वस्तुओं में लगता है। मरते समय भी उनका मन कहां लगा कि झाड़ू लाए थे, गैया चवारी उसे खा गई झाड़ू, नई झाड़ू। मरते समय भी चित्त में भगवान नहीं प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि कभी भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया नहीं। इसलिए कहता हूं, समय रहते बच्चों का विवाह कर दो, समय रहते बच्चों से मन को हटा लो, और समय रहते अपने मन मंदिर में भगवान को बसा लो। क्योंकि आखिरी टाइम ना बेटा ना बहू ना परिवार काम कोई ना आएगा। आखिरी समय काम सबको भगवान ही आएंगे। इसलिए आखिरी समय बोला जाता है कि राम नाम, राम का नाम ही सत्य है, बाकी संसार का व्यवहार सब झूठा है। तो वो सत्य नाम को अभी बसा लो, अभी 2 कदम बढ़ लो भगवान की ओर, चित्त में बसाओ भगवान को। मरते समय राम राम कह के, कृष्ण कृष्ण कह के प्राण जाए। अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया और नारायण, कल्याण हो गया। तो आप भी समय रहते बेटी का विवाह करो, खुशी से बेटे का विवाह करो, और मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में, पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। सही है कि गलत है? अब आप पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पे जाओ। 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, तीर्थों में स्नान करो, ध्यान करो, कथाएं सुनो, सत्संग करो, मन को साफ करो, भ्रमण करो संसार का, तीर्थों का भ्रमण करो, तीर्थों में वास करो। घर में वास ज्यादा ना करो। घर में आप वास करोगे ना तो आपके जीवन से, आचरण से बास आने लग जाएगी, दुर्गंध। घर में रहोगे ना तो घर वाले ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे, और बाहर जाओगे और 2-4 महीने में आया करोगे तो बहू बढ़िया बादाम का हलवा खवाया करेगी। और घर पे ही रहोगे तो काहे की इज्जत, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ या ना? अब आप लोगों का ना बुढ़ापे में और मन घर में लगता है, और अटैच, चिपक गए घर से, नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं जाएंगे तीर्थ यात्रा, नहीं जाएंगे वृंदावन, घर में ही पड़े रहेंगे, खटिया तोड़ते रहेंगे। घर पे मरना मत। कहां मरे? हॉस्पिटल में नहीं। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। बताओ सही? जैसे ही गांव वालों को, परिवार वालों को पता लगता है कि फलाने मरने लग गए, लोग आ जाते हैं और आके हा चालू। जब आपके मरने का टाइम आएगा, लोग कहेंगे हमें पहचानो, हाथ हिला के हमें पहचानो, हमें कोई सिर हिला, हमें पहचानो, हमें। सब कहेंगे हमें पहचानो, कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। वो हम ही कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना दुनिया में सब कहेंगे हमें पहचानो, हमें। तुम्हें पहचान के होगा क्या? और आपने देखा होगा, मरते हुए व्यक्ति के लिए कुछ लोग रेलवे स्टेशन से रोना शुरू करते हैं। रेल से जैसे ही उतरे, देखा कि कोई आया है लेने, यदि कोई है तो और कोई नहीं है तो कोई रोना धोना नहीं है। और कोई लोग बस स्टैंड से चालू, कोई आया बस है क्या? हाँ है, चालू। वो ये बताना चाहते हैं कि हम भी बहुत प्रेम करते थे। बोलो हाँ। और कुछ लोग तो बस द्वार पे आए और उनका पोंगा चालू, द्वार से। बोलो हाँ। ये सारे लोग वही हैं
आप जरा इन लोगों को फोन लगाना कि भाई साहब जरा आओ, हम आपके साथ प्यार की दो बातें करें, आओ जरा आपके साथ हमें थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। जब आप किसी से साथ मांगोगे ना, लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आप मर जाओगे तो रोने प्रॉपर आएंगे। आपके मरने में लोग आते हैं। आपको क्या लगता है आपके मरने पे आए हैं? नहीं, आपके मरने में कोई नहीं आता। लोग तो केवल अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि तुम्हारे मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन आएगा। और आपको लगता है देखो इतने लोग रो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है कि आप मर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप जब मरेंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? आपको लगता है मेरे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाद भी सूर्योदय होगा, तुम्हारे बाद भी सूर्यास्त होगा, तुम्हारे बाद भी तीज त्योहार आएंगे, तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घर में छोरा छोरियों का ब्याह होगा। क्या रुकेगा काम बताओ? इसलिए इस घमंड में ना रहो कि मेरे बाद क्या होगा। आप तो मन भगवान में लगाओ। अब उम्र हो गई है ईश्वर को पाने की। भगवान ही आपके हैं और कोई आपका, आप कितना भी कहो कि ये मेरा है। ये दुनिया रोती है, और रोती भी कैसी है, गजब। जब आप मरोगे तो आप मरे पड़े रहोगे, वो पड़ोसन चाय बना के लाएगी, बहन थोड़ा पी लो, अदरक वाली है। सही है कि गलत है? सास मरी पड़ी है, लोग मरे पड़े हैं और घर वाले चाय पी रहे हैं। अच्छी चाय बनाई है तैने, तेरी सास मरेगी तेरे लिए मैं ऐसी चाय बना के लाऊंगी, बढ़िया अदरक वाली। ये बात सही है कि गलत है? जब कोई मर जाता है लोग चाय बना के लाते हैं कि नहीं? और रोने वाला थोड़ा गला सेक सेक के फिर बाद में सिक गया गला, चाय फिनिश, फिर चालू। ऐसा है या नहीं? सही बताओ, हम गलत बोल रहे हैं क्या? सही है, यही सच्चाई है। लोग रोते भी हैं तो उनके आंसू असली नहीं है, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चाय पी पी के रो लिए। कोई बढ़िया मस्त बना के खाना भोजन ले आए तो खा खा के रो रहे हैं। बात सही भी है, भूखे कब तक रहेंगे? इसलिए सीधा ये है कि आपके मरने के बाद किसी का कुछ एक रत्ती बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ेगा तो आपका। क्या बिगड़ा आपका? आप जिन परिवार के मोह में पड़े रहे, वो तो तुम्हारे मरने पर चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। तुम उनका चिंतन करते करते मर गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं, मरने का टाइम आए तो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना एक भगवान के सिवा कोई। यही अटल सत्य है। आप मान लो या मत मानो। मेरे मरने के बाद लोग रोएंगे तो रोने से मेरा क्या फायदा होगा? आपके रोने से मेरा क्या फायदा? फायदा तो इस बात का है कि मैंने जीते जी भला कितना किया। मेरे मरने के बाद आप रोएं, मैं नहीं चाहता कि आप रोएं। मेरे जीते जी मेरा साथ किस किस ने दिया? साथ देने वालों की जरूरत है, रोने वालों की जरूरत नहीं। इसलिए आपके जीते जी आपका बेटा आपका साथ दे, आपकी बहू साथ दे, आपके अपने आपका साथ निभाएं। मर जाने के बाद मत रोइएगा। आपने पानी तो पिलाया नहीं अपनी माँ को, साथ तो दिया नहीं अपनी सास का, 2 रोटी तो बना के आपने दी नहीं, और अब आप बैठ के रो रही हैं, तो इस रोने से होगा क्या? जब जरूरत थी साथ की तो साथ नहीं दिया। इसलिए कहता हूं, आंसू मत बहाइए, साथ निभाइए।
जीते जी काम आइए, मरने के बाद तो दुश्मन भी तारीफ करते हैं कि व्यक्ति अच्छा था, अच्छी थी। आप मर जाओगे ना तो आपको तारीफें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हाँ, मरने के बाद लोग तारीफ करते हैं और जीते जी पांव पकड़ पकड़ के खींचते हैं। क्यों आगे जा रहा है, क्यों आगे, चल पीछे। जीते जी साथ देने वाले कम नहीं हैं। याद रखना, जितने लोग मुर्दे के साथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं उतने भी लोग जीते जी व्यक्ति का साथ नहीं देते। मरने के बाद सम्मिलित होने वालों की भीड़ ज्यादा है, पर जीते जी साथ देने वालों की भीड़ नहीं है। मुर्दे का साथ है, जिंदा का साथ नहीं। यही तो रिवाज है इस धरती का कि जीते जी का साथी कोई नहीं, मुर्दे के साथी हजार हैं। जिंदा थे तो कपड़ा नहीं दिया, मर गए तो सॉल उड़ाए जा रहा। जिंदा थे तो गालियां दे रहा था, मर गए तो फूलों की माला डाल रहा। जिंदा थे तो एक कदम साथ ना चला, मर गए तो शमशान तक साथ जा रहा। जिंदा थे तो पानी ना पिलाया, मर गए तो सिर फोड़ के कपाल मोचन करके घी पिला रहा। बोलो हाँ। जिंदा थे तो प्यार के दो शब्द नहीं थे, मरने के बाद लोग घंटों तारीफ करते हैं, है ना। इसलिए कहता हूं, ये बनावटी दुनिया को पहचानो। आप लोग नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं। आप लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। आप लोग लोगों के आंसुओं में बह जाते हैं कि लोग रो रहे हैं। बिगड़ेगा तो केवल मरने वाले का। इसलिए अपना मरण सुधारना चाहते हो तो जीते जी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पूरी करो, और आत्मसमर्पण बेटा बेटी में नहीं, भगवान के चरणों में। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बना दो, खड़ा कर दो पांव पे, तू संभाल, हम चले। जो पैसा कमाया है वो पैसा समाज की सेवा में लगाओ। बेटे को टैलेंट दे दो, तू कमा खा। बच्चे को पैसा देने की ज्यादा जरूरत। बच्चों को क्या देना चाहिए? योग्यता, टैलेंट। पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। जंगल के शेर और सर्कस के शेर, दो शेर होते हैं। एक जंगल का, दूसरा सर्कस का। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। मालिक ने 10 बजे तो मांस का टुकड़ा फेंक दिया, शेर आया खा के बैठ गया। शाम हुई फिर एक मांस का टुकड़ा दिया, शेर खाया बैठ गया। लेकिन जंगल का शेर अपने लिए खुद प्लानिंग करता है, धीरे धीरे छिप छिप के, और वो हिरण की ओर बढ़ता है और शिकार करता है, और जरा सा टुकड़ा नहीं, पूरा हिरण ताजा ताजा खाता है। तो जो बेटा, जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। उनका टैलेंट भूल जाएगा कमा के खाने का, अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है टैलेंट के सिवा, वो अपने टैलेंट से कमाना सीखेंगे। वो जंगल के शेर हैं, कमा के खाएंगे। इसलिए ज्यादा सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को अपाहिज करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को ऐसो आराम मत देना, बच्चों को उनका संघर्ष सिखाओ। बेटा ये कठिन समय आ सकता है, ये समय आ जाएगा। आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं होगा। पैसा सदा नहीं रहता। सत्ता, बोलो सत्ता, जोर से। सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता सदा के लिए नहीं है, सुंदरता सदा के लिए नहीं है, और संपत्ति सदा के लिए नहीं है। यदि आज संपत्ति मिली है
उसका सदुपयोग कर लो। सत्संपत्ति मिले तो आलसी ना हो जाना, अकर्मण्य ना हो जाना।